तो सीधे हम कहानी पे आते हैं। दोस्तों, इसमें दिखाया जाता है एक सुनसान इलाका, और फिर दिखाया जाता है कि एक लड़का और एक लड़की एक दरवाजे के ऊपर से कूद रहे होते हैं और वहाँ से भागने का प्लान बना रहे होते हैं कि कुछ ही पल में फिर दिखाता है कि एक दीवार पर कुछ पोस्टर लगे हुए हैं जिसमें इन दोनों लड़के और लड़की का फोटो है। नेक्स्ट सीन चेंज होती है और एक फील्ड पर जाती है। इस सीन में दिखाया जाता है कि एक कोच अपनी लड़कियों को कुछ समझा रहा होता है और बता रहा होता है गेम के रूल के बारे में, कि तभी उसे याद आता है कि उस टीम की कैप्टन तो वहाँ मौजूद ही नहीं है। तभी वो उस टीम की एक लड़की से पूछता है कि आखिर कैप्टन कहाँ गई और अभी तक आए क्यों नहीं। तो लड़की कहती है कि उसे नहीं पता, और वो लड़की कैप्टन को फ़ोन लगाती। इधर दिखाई देता है कि एक लड़की जिम में वार्म अप कर रही होती है कि तभी उसका फ़ोन पीछे से बजता है और वो फ़ोन की तरफ ध्यान नहीं देती है और वो खड़ी होकर के सामने की ओर कसरत कर रहे उस लड़के के पास जाती है और उस लड़के से कहती है कि ये ज़िंदगी का 15 मिनट उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। और फिर वो उसके साथ पूर्ण रूप से सेक्स करने लगती है, लेकिन सेक्स करते करते उसको ये अनुभव होता है कि उसे मज़ा नहीं आ रहा है। फिर भी वो उसके साथ कंप्लीट सेक्स करती है और जाते वक्त उसे काफ़ी खरा खोटा सुना के जाती है और कहती है कि तू मेरे साथ क्या सेक्स करेगा और मुझे क्या गर्लफ्रेंड बनाएगा, तेरे अंदर तो दम ही नहीं है। वो लड़का शर्म के मारे पानी पानी हो जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि कोच हीरोइन की फ्रेंड पे भड़क रहा होता है और कह रहा होता है कि हीरोइन अभी तक आई नहीं, वो पक्का हमें हरवाएगी और ऐसी टीम तो दिल्ली में भी खेलने लायक नहीं है। हीरोइन की फ्रेंड सर से सॉरी बोलती है और कहती है कि लगता है वो कहीं फंस गई है सर, वो नहीं आ जा पाएगी। तो कोच गुस्से में वहाँ से जाने लगता है कि तभी टीम की कैप्टन यानी कि हीरोइन वहाँ आ जाती है और सर से सॉरी बोलती है। सर गुस्से में उसे देखते हैं और निकल जाते हैं। तब उसकी दोस्त उससे सेक्स के बारे में पूछती है तो वो बताती है अरे यार मुझे मज़ा आया ही नहीं, मुझे उस लड़के के साथ कोई फीलिंग नहीं आई। तो उसकी दोस्त उससे बोलती है अरे यार तुझे अब कोई लड़का मज़ा नहीं दे सकता, तुझे तो बिजली का तार चाहिए जो तुम्हारे शरीर में लगे और तुझे करंट मिले। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि दूसरा कोच आ चुका है अपनी टीम के साथ और एक दूसरे की टीम से उनको मिलवाता है। फिर शुरुआत में दिखाया जाता है जिस लड़की का पोस्टर शुरुआत में लगा होता है वो लड़की भी उसी टीम में होती है और वो उस दूसरी टीम की कैप्टन होती है। फिर दोनों मिलकर के एक दूसरे की टीम से एक दूसरे का परिचय करवाते हैं और एक दूसरे को हाथ मिलाने के लिए कहते हैं। लेकिन जब कैप्टन एक दूसरे को हाथ मिलाते हैं तो पोस्टर वाली लड़की कैप्टन को बड़े ध्यान से देखती है और हाथ मिलाते समय उसके हाथ को बड़े प्यार से सहलाती है और उसे सेड्यूस करती है। तो हीरोइन काफ़ी कंफ्यूज होती है और उसको बड़ी ध्यान से देखती है और फिर चुपचाप अपना हाथ पीछे की तरफ खींच लेती है। फिर दिखाया जाता है कि दोनों कैप्टनों के बीच में फाइट होना स्टार्ट होती है। फाइट में दोनों कैप्टन एक दूसरे को काफ़ी अच्छी टक्कर देती हैं, लेकिन लास्ट में मेन हीरोइन हार जाती है। फिर मेन हीरोइन का कैप्टन उसे डांटता है और कहता है कि तुमने तो मेरी नाक कटा दी, एक बच्चे की तरह खेली हो, आज तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी और तुम्हें सज़ा के तौर पर इस फील्ड के 20 चक्कर लगाने होंगे। लड़की बड़ी खुश होती है। फिर दूसरी टीम की कैप्टन उन लड़कियों के पास जाती है और उनसे पूछती है कि आखिर कैप्टन कहाँ है। तो वो लड़कियां उन्हें बताती है कि कैप्टन को सज़ा मिली हुई है, कोच ने उसे सज़ा दी हुई है और वो फील्ड के 20 चक्कर लगा रही है। तो लड़की पूछती है आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। तो अब लड़कियां बताती हैं कि वो अपने कोच को ही पटाना चाहती है और उनके करीब रहने के लिए वो ऐसा कर रही है। फिर फील्ड में दिखाया जाता है कि मेन हीरोइन फील्ड में दौड़ते दौड़ते जानबूझ के गिरती है, जिसको पकड़ने के लिए कोच आता है और उसे पकड़ लेता है और फिर एक दूसरे को देख के वो मुस्कुराते रहते हैं और हवाएं चलती हैं। इसी पे सीन खत्म हो जाती है। फिर मेन हीरोइन की घर की सीन आती है। वो घर पे आती है, थकी होती है और फ्रेश होने के लिए बाथरूम में नहाने जाती है और जब वो नहा रही होती है तो बाहर से टॉवल मांगती है कि तभी वहाँ पर मेन हीरोइन के घर पे रहने वाला उसका किराएदार वहाँ आता है और उसे टॉवल देने जाता है, लेकिन अचानक से कुछ गलतियाँ होने के कारण वो उसके सामने आ जाती है, जिसके कारण घर का किराएदार उसे पूरी तरीके से नंगा देख जाता है, जिसके कारण वो
चौंक जाती है। नाइट की पार्टी में दूसरी टीम की कोच उसे मिलती है और उससे हारने का कारण पूछती है, तो ये बताती है कि वो कोच को पटाने चाहती है अपने। तो दूसरी कोच की टीम की मेंबर उसे बताती है कि कोच अभी अभी छत पे गए हैं, ये उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। तो लड़की भी कोच के पीछे जाती है और पीछे से जाकर के कोच को दबोच लेती है और उनको बताती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन वो उनका चेहरा नहीं देखती और उन्हें सेड्यूस करने लगती है। लेकिन जब वो उसका चेहरा देखती है तो वो डर जाती है, क्योंकि वो कोच नहीं, उसके घर पे रहने वाला लड़का होता है, जिसको देख करके वो काफ़ी घबरा जाती है और मन में सोचने लगती है कि आखिर मुझे वो फीलिंग और वो टचअप उससे लड़के से क्यों मिला, और वो इसी पे थिंक करने लगती। फिर नाइट में सोते वक्त वो सिर्फ उस लड़के के बारे में सोचती है और उसे समझ में आता है कि जिसको वो ढूंढ रही है वो और कोई नहीं, उसके छत पे रहने वाला लड़का ही है। और वो उसके बारे में सोच के कि कैसे उसने उसके साथ किस किया था उस रात, वो सारी बातें को सोच रही होती है। फिर अगली सुबह वो छत पर जाती है और उस लड़के से मिलती है। बरसात हो रही होती है और वो उसको बाहर ला करके भिगाने लगती है और साथ में उससे कहती है कि उसे उससे प्यार हो गया है और उसे ज़बरदस्त वहाँ पर किस करती है। लड़का पूरी सीन में खामोश ही रहता है। फिर दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि दोबारा मैच चालू होता है। दोनों कैप्टन एक दूसरे के आमने सामने होती हैं और काफ़ी ज़ोर से एक दूसरे से भिड़ जाती है। काफ़ी मेहनत करने के बाद भी वो मैच में सफल नहीं हो पाती हैं और एक दूसरे से लगी रहती हैं कि अचानक से मेन हीरोइन को चोट लग जाती है। फिर दूसरी टीम की कैप्टन उससे सॉरी बोलती है और उसे दवा घर में ले जाती है। फिर अगली सीन में दिखाया जाता है कि कैप्टन उसके नीचे बैठ करके उसके चोटों को देखती है और हाथ को सहलाती है। फिर वो उससे कहती है कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा, तुम अपना पैंट निकालो, और वो उसकी कच्छे को नीचे की तरफ निकाल देती है। वो काफ़ी कंफ्यूज होती है कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन वो फिर भी करते जाती है। फिर धीरे धीरे सीन में दिखाया जाता है कि उसको कैप्टन का छूना काफ़ी अच्छा लगता है और वो उसके साथ सेक्स करने लगती है। और जब वो सेक्स कर रही होती हैं तो उनकी टीम की एक मेंबर उन्हें सेक्स करते हुए देख जाती है। अगली सीन में दिखाया जाता है कि हीरोइन काफ़ी परेशान होती है। वो ये समझ नहीं पाती कि आखिर मैंने लड़की के साथ सेक्स क्यों किया, और वो कहती है कि मैं कोई लेस्बियन तो हूँ नहीं, और फिर मुझे लड़की के साथ सेक्स करना क्यों अच्छा लगा और मुझे क्यों ऐसा फील हुआ। लड़की उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो मानती नहीं है और वहाँ से चली जाती है। अगली सीन में दिखाया जाता है कि वो ये प्रूव करने के लिए कि वो लेस्बियन नहीं है, छत पर जाती है और अपने किराएदार के साथ सेक्स करने लगती है और काफ़ी लंबे समय तक उसके साथ सेक्स करती है और वो खुश हो जाती है कि आखिर मैंने प्रूव कर दिया कि मैं लेस्बियन नहीं हूँ। अगली सुबह वो फिर अपने छत पर जाती है और अपने किराएदार से मिलती है, तो वो ये देख करके अचंभित हो जाती है कि वो छत पर जो लड़का है और उसकी कैप्टन एक दूसरे के साथ सेक्स कर रहे होते हैं। वो इस सीन को देख करके काफ़ी चिढ़ जाती है और वो उस लड़के को से कहती है कि सिर्फ वो उसका है और वो किसी और का नहीं हो सकता। अगली सीन में दिखाया जाता है कि कैप्टन एक पार्क में बैठी होती है कि दूसरी तरफ दूसरी कैप्टन उसके पास आकर के बैठती है और उसे बताती है कि वो सब सिर्फ एक अनहोनी थी, वो ये सब नहीं करना चाहती थी, वो उसका लवर है वो, और मुझे नहीं पता था कि वो तुम भी उसके साथ लगी पड़ी हो। लेकिन वो लड़की गुस्से में आ जाती है और वो कहती है कि वो लड़का सिर्फ उसका है, वो दूर हट जाए और मैं कोई लेस्बियन नहीं हूँ कि तू बार बार आकर के मुझसे चिपक रही है। नए सीन में दिखाया जाता है कि वो लड़का पैकिंग कर रहा होता है कि वो लड़की आती है और काफ़ी सज धज करके उसके पास आती है और उसे सेक्स के लिए बोलती है कि वो कहीं ना जाए और वो उसके साथ रहे, आखिर उसमें कमी क्या है। लेकिन लड़का उस पर ध्यान नहीं देता है, तो गुस्से में आकर के उसे किस करने लगती है और धीरे धीरे उसका शर्ट निकालने लगती है। और अचानक से जब वो उसका शर्ट निकाल देती है तो वो क्या देखती है कि लड़का नीचे ब्रा पहना होता है। वो ये देख करके घबरा जाती है कि आखिर ये है कौन। फिर उसको समझ में आता है कि ये भी लड़की है। फिर उसे ये बात भी समझ में आ जाती है कि आखिर उसे
इससे और उस लड़की से क्यों करंट लगता है। फिर उसको समझ में आता है कि आखिर वो लेस्बियन है। वो इस बात से काफ़ी घबरा जाती है और फिर जाकर के एक पार्क में बैठ जाती है और फिर उन दोनों को जाते हुए दिखाते हैं और यही इस कहानी का लास्ट सीन होता है।